गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड अपडेट्स। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते होंगे। मैं अश्विनी यादव AK सैनिक कोचिंग से आपके लिए लेके आया हूँ आपके आरएमएस फॉर्म से रिलेटेड अब सबसे बड़ी अपडेट, ठीक है। तो आरएमएस ने 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म के लिए घोषणा कर दी है, ठीक है। और जल्दी इसके फॉर्म आने वाले हैं। उस कब फॉर्म आएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो अब सारा आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ मांगी है उन्होंने, क्या क्या उसके लिए क्राइटेरियाज़ हैं। सारी कुछ चीज़ें मैं भी आपको आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूँ, आपके सामने स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और साथ ही हम आपको बता दें, अब हम आपके लिए GK अपडेट्स लेकर के आया करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। उसके अलावा हम सैनिक स्कूल के फॉर्म से रिलेटेड जो कि 14 सितंबर के आसपास आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड अपडेट्स, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे फॉर्म्स वगैरह की सारी अपडेट्स और GK की तैयारी भी हम अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। कुछ पुराने वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और भी हम GK के आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो इसी अपडेट्स के लिए सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, RIMC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक और पहले वीडियो डाला हुआ है, इसमें RIMC फॉर्म के बारे में डाला हुआ है, ठीक है। उन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि हम सारे अपडेट आपको देते रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं AK सैनिक कोचिंग से अश्विनी यादव, हमारी कोचिंग डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। तो मैं RMS फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट सेशन के एडमिशन के लिए 23-24 सेशन में ये आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, हर साल ये एग्ज़ाम आपके दिसंबर के लास्ट संडे को मान के चलिए आपको हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं कि आपके 31 से पहले जो संडे आएगा उस संडे को ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। बाकी एक अलग बात है, कोई सिचुएशन आती है तो वो एक अलग रहता है। तो आपकी जो RMS की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा अपडेट आया है कि ये फॉर्म्स आपके आने वाले हैं और ये नेक्स्ट सेशन के एडमिशन के लिए फॉर्म्स रहेंगे। तो मैं आपको आगे साइट पे लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे साइट पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको जूम करके शो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी RMS की वेबसाइट है, यहाँ पे आपके मैं बता दूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ 5 RMS हैं हमारे पास। पहला अजमेर में, बेंगलुरु में, बेलगाम में, चेल में और RMS धौलपुर। सिर्फ 5 RMS हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये CBSE पैटर्न पर स्कूल बेस्ड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं कैडेट्स, वो आपके फ्यूचर में पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करके मोस्टली आपके डिफेंस फोर्सेस में, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर आपके ऑफिसर्स पद पे चयन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। और आपका जो CET 22 यानी दिसंबर 22 में एग्ज़ाम होगा और ये किस एकेडमिक ईयर के लिए होगा, 23-24 के लिए, ठीक है। तो आपके इसके रजिस्ट्रेशन जो है यानी फॉर्म भरने, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके 10 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपके इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, वो सब मैं अभी आपको आगे क्लियर कर दूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मेन आपका जो होता है वो है स्टूडेंट का आधार कार्ड, ठीक है। और बहुत से बच्चे अब आधार कार्ड वगैरह नहीं बनवाते हैं, आधार कार्ड नहीं होता है तो ये फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले ही चेक कर लीजिए आपकी सारी डिटेल्स आधार कार्ड में करेक्ट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, आपके नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, ठीक है, आपका आधार कार्ड है या नहीं, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। साथ में आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाएंगे, ठीक है। और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, यस, ये ज़रूरी होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि इसमें अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और वो सब आपको मिलता है। साथ में अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में और यहाँ पे ऊपर आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे कोचिंग के फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये वाला जो कि आपका व्हाट्सएप पे नंबर है, ठीक है, 9897300895, ये वाला नंबर, ये आपका व्हाट्सएप पे भी नंबर है, ठीक है। और तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे इस नंबर व्हाट्सएप अपने डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो हम आपका फॉर्म भी फिलअप करके दे देते हैं, ठीक है। अगर किसी पेरेंट्स को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत होती है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें भेज कर हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो जो भी होगा हम आपको बता देंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है।
सारे फॉर्म हम खुद फिलअप करके आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है फॉर्म सही से भरना होता है। अगर आपका फॉर्म गलत भरा जाएगा तो कई बार आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है या फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कई बार आपको सही सेंटर सही चॉइसेस नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके सारे फॉर्म को फिलअप करके जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी सिर्फ वही आपसे जेन्युइन फीस लेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, ठीक है। और आपके फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है ये 9897300895, सिर्फ इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके फॉर्म से रिलेटेड सारी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, फॉर्म को हम सही ढंग से भर के आपको दे देंगे। तो अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप इस नंबर पर ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारे फॉर्म्स आपके जो हैं वो फिलअप करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपकी क्लास 6 एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इन्होंने क्राइटेरियाज रखेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, क्लास 6 एडमिशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो बच्चा है आपका वो कौन सी क्लास में पढ़ना चाहिए, क्लास 5th में, यानी अभी प्रेजेंट सेशन 22-23 के अंदर, ठीक है। सेशन 22-23 में आपका जो बच्चा है वो आपका होना चाहिए क्लास 5th के अंदर, ठीक है। तो जब बच्चा क्लास 5th में होगा तभी आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। तो अभी आपका प्रेजेंट में जो आपका बच्चा है वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके क्लास 5th में उसका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। और उसकी एज जो होनी चाहिए वो 10 to 12 होनी चाहिए, यानी 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। वो कब होनी चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो आपकी 10 से 12 साल की जो एज होगी, ठीक है, ये आपकी 1 अप्रैल 2011 से यानी जो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मस्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफाइड करके आप ध्यान रखेंगे, अपना आधार कार्ड में बच्चे का चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो क्लास 9th के लिए फॉर्म आता है उसमें बच्चे को क्लास 8th में एडमिशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और बच्चे की जो एज होती है वो आपकी 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, 13 to 15 ईयर्स के बीच में। यानी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में बच्चा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं वो आप चेक कर लेंगे। और जहाँ भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी पेरेंट को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ डिफेंस पर्सनल जो हमारे हैं, मैं एक और अपडेट बता दूँ, यहाँ पे 67% जो सीट्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी जो 67% सीट्स हैं आपकी वो सारी रिजर्व्स रहती हैं आपके डिफेंस पर्सन के लिए, ठीक है। इसमें OR के लिए और JCOs के बच्चों के लिए रहती हैं, इसमें अफसर कैटेगरी के बच्चे नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चों के लिए जो डिफेंस में है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कि सार कैफे नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स सेंड करके अपने फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं, ठीक है। और हम आपके फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो बाकी जो 3% सीट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिविलियंस का एडमिशन होता है, सिविलियंस के भी इसमें बहुत बच्चों का एडमिशन होता है। हमारी कोचिंग से काफ़ी बच्चों के एडमिशन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। करीब 12-15 एडमिशन यहाँ पे हुए हैं। 2014 से हम ये कोचिंग चला रहे हैं और लगभग हमारे पास 14 सिविलियंस के बच्चे एडमिशन हुए हैं इस स्कूल के अंदर, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है सिविलियंस को ना मिले, सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती है। तो ये आप डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया याद रखेंगे कि क्या डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है आपके क्लास 6th के लिए और क्लास 9th के लिए, ठीक है। मैं अगर फिर से आपको दिखा देता हूँ अपने स्क्रीन पर, क्लास 6th के लिए बच्चा 5th में होना चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ है। क्लास 8th के लिए आपका बच्चा क्लास 9th के लिए आपका बच्चा क्लास 8th में होना चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। कोई और क्वेरी आती है, आपको कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के, ठीक है, वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके कमेंट्स के आंसर दे करके आपके सारे डाउट सारी क्वेरीज़ को क्लियर कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी, आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है क्योंकि 10 सितंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लीजिए। बच्चे की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आपका आधार कार्ड बच्चे का और पेरेंट का होना चाहिए, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। साथ में अगर आप किसी SC ST OBC से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। साथ में बच्चे का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। कास्ट और डोमिसाइल जो बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कोई और अपडेट या कोई और डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए फिर से।